नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद सूर्या में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो जैसा कि हम क्लास 10th साइंस बायो के विषय में बात कर रहे थे, हम लोगों ने बायो में जैव प्रक्रम या मानव में पाचन के विषय में चर्चा चल रही थी। तो उसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि मानव के पाचन में हम लोगों ने देखा कि भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, आमाशय से कौन कौन सी एंजाइम निकलते हैं जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। यह जो जठर ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ये क्या करते हैं, 3 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कितने प्रकार की कोशिकाओं से? 3 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इसमें पहला जो सेल है वो है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल, इसको अंग्रेजी में या इसका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल। यह पेराइटल सेल क्या काम करता है? यह आमाशय में HCl का फॉर्मेशन करता है या आमाशय से HCl को क्या करता है, स्रावित करता है। तो HCl, आमाशय में HCl को स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो उसको हम कहेंगे कौन सी कोशिकाएं हैं? तो पेराइटल सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है। यह HCl कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। उसके बाद जो दूसरी सेल है, जठर ग्रंथियों से जठर ग्रंथि जिन दूसरी कोशिकाओं से बनी है उसे कहते हैं चीफ सेल। क्या कहते हैं उसको? चीफ सेल। यह चीफ सेल क्या करता है? 2 प्रकार के एंजाइम का सिक्रीशन करता है, 2 प्रकार के एंजाइम का निर्माण करता है। पहला एंजाइम है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंजाइम। उसके बाद दूसरा है प्रोरेनिन। ये दोनों एंजाइम का सिक्रीशन जब चीफ सेल करती है तो ये दोनों जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव अवस्था में होते हैं। ये सक्रिय नहीं, असक्रिय अवस्था में होते हैं। उसके बाद इनको एक्टिवेट किया जाता है। तो एक्टिवेट कौन करता है? तो HCl सेल। जो पेराइटल सेल से निकलने वाला जो HCl है वो क्या करता है, चीफ सेल से निकलने वाले एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। तो पेप्सिनोजन प्रोटीन और प्रोरेनिन एंजाइम और पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिव करने का काम कौन करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, इन 2 एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। उसके बाद बात करते हैं जो तीसरी सेल है, जठर ग्रंथि जिन तीसरी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उसको कहते हैं म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या करता है? म्यूकस श्लेष्म का स्राव करता है। और यह श्लेष्म क्या करते हैं, कैसे होते हैं, इसका नेचर कैसा होता है? तो इनका नेचर क्षारी होता है। यह श्लेष्म भोजन को क्षारी बनाता है। तो ये हो गया, ये इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो एंजाइम जो निकल रहे हैं, चाहे HCl हो, चाहे पेप्सिनोजन हो, चाहे प्रोरेनिन हो, ये सब एंजाइम किस प्रकार भोजन का पाचन करते हैं और मुख्यतः यह प्रोटीन का किस प्रकार पाचन करते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेप्सिनोजन की। तो पेप्सिनोजन जो एंजाइम है वह एक्टिवेटेड बाय HCl, वह एक्टिवेट किया जाता है। किसके द्वारा? HCl के द्वारा एक्टिवेट करके क्या बनाया जाता है, कौन सा एंजाइम बनता है? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जब HCl के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाता है पेप्सिनोजन को, तो पेप्सिन एंजाइम बनता है जो एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, उस समय सक्रिय होता है। उसके बाद प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद बनाता है पॉलीपेप्टाइड प्लस पेप्टोन्स बनाते हैं। उसके बाद दूसरा जो वो एंजाइम है वो है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन एंजाइम को एक्टिव बनाने का काम कौन करता है? HCl। प्रोरेनिन एंजाइम को HCl एक्टिव करके क्या बनाता है? रेनिन। रेनिन को क्या करता है? एक्टिव कर देता है। ये रेनिन जो एंजाइम है वो कैसा एंजाइम है? एक्टिव हो जाता है वो। उसके बाद बात करते हैं जो कैसीन प्रोटीन होता है। कैसीन प्रोटीन को कौन पचाता है? रेनिन। रेनिन पचा के क्या बनाता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनाता है। तो इस प्रकार आमाशय में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। यहाँ पे लिखा है प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ? आमाशय में होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा।
उसके बाद नोट करके एक छोटी सी जानकारी हम लोग नोट कर लेते हैं। उसमें देखते हैं अमाशय से श्लेष्म जो निकलता है या जो श्लेष्म होता है उसमें होते हैं एंटा एसिड। क्या होता है? एंटा एसिड की तरह व्यवहार करता है तथा यह HCl के हानिकारक प्रभाव से अमाशय को बचाता है। एंटा एसिड क्या होता है कि एसिड के विपरीत जो प्रभाव जिसका रहे उसको क्या कहते हैं? एंटा एसिड। तो एसिड क्या करता है? वो क्षार है, वो क्या करता है? वो कभी कभी क्या करता है? अमाशय को नुकसान पहुंचाता है। तो अमाशय की जो श्लेष्म होते हैं वो एंटा एसिड का फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या होता है? अमाशय सुरक्षित रहता है, बचा रहता है। तो ये हो गया अमाशय के बारे में। अब हम बात करते हैं छोटी आंत। किसके विषय में? छोटी आंत। छोटी आंत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 22 फीट। केवल कहने को ये इसका नाम छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन यह 22 फीट होती है। क्यों इसको छोटी आंत कहते हैं? क्योंकि इसकी लंबाई तो ज्यादा होती है लेकिन इसकी चौड़ाई कम होती है। इसकी चौड़ाई कम होती है, इसीलिए क्या कहते हैं? इसको छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत का निर्माण निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। निम्नलिखित 3 अंगों द्वारा होता है। जैसे पहला है ग्रहणी, जिसे कहते हैं डियोडीनम। दूसरा है मध्यांत्र, जिसे कहते हैं जेजिनम। उसके बाद तीसरा है शेषांत्र, जिसे कहते हैं इलियम। तो ये छोटी आंत 3 मुख्यतः भागों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद अब हम देखते हैं ग्रहणी। यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के क्या होते हैं? रस पाए जाते हैं। पहला है अग्नाशयी रस और दूसरा है पित्त रस। अग्नाशयी रस को कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस और पित्त रस को कहते हैं बाइल जूस। और ये दोनों जो रस होते हैं, जो पाचक रस होते हैं, इनका जो नेचर होता है, इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो प्रोटीन का पाचन हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो किसके ऊपर? क्षार के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अम्ल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो प्रोटीन का पाचन अम्ल के कारण पचता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अग्नाशयी रस और पित्त रस दोनों क्या करते हैं? दोनों का माध्यम कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब अग्नाशयी रस कहाँ से निकलते हैं? तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो पित्त रस यकृत से निकलता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो ये बात। अब हम बात करते हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में भी यह भी क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायता करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है। जैसे स्टार्च है, स्टार्च में एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। एमाइलेज एंजाइम इसको माल्टोज में बदलता है। माल्टोज में बदलता है तो माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड के रूप में चेंज हो जाता है। उसके बाद माल्टोज है तो माल्टेज एंजाइम इसको क्या करता है? इसका पाचन करता है और बनाता है ग्लूकोज के 2 अणु बना देते हैं। उसके बाद सुक्रेज है। सुक्रोज शुगर केन से मिलता है। ये क्या करता है? सुक्रेज एंजाइम इसका पाचन करता है। उसके बाद बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं और फ्रक्टोज बनाते हैं। उसके बाद है लास्ट है लैक्टोज यह होता है दूध में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन करता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है और गैलेक्टोज बनाता है। तो हम लोगों ने छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है इसको देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद।